मशरिक़ के वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने सिर्फ खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल को ही नहीं, मईशत को भी हिला कर रख दिया है। खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में वाज़े तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग ने वो भूचाल खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत और इकानमी बुरी तरह से दहल गई है। तेल का ये झटका ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान पहले ही बड़े डेफिसिट का शिकार है। जंग के इस ग्लोबल शॉक का असर अब पाकिस्तान की इकानमी के साथ साथ अवाम पर बराह रास्त देखा जा रहा है। इस इजाफे के साथ ही पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का तूफान अब सर पे खड़ा है और बाज़ माहिरीन कहते हैं कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई 20 से 25% तक पहुंच सकती है, जो एक नाकाबिले बर्दाश्त होगा आम पाकिस्तानी के लिए। अगर ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में यही वॉलेटिलिटी बरकरार रहती है तो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में एनर्जी शॉर्टेज का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। जंग के असरात पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट में बहुत प्रोमिनेंट तौर पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख का सबसे बड़ा सिंगल डे क्रैश आज रिकॉर्ड किया गया। रुपए पर प्रेशर बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तारीखी इजाफा हो चुका है और इन्फ्लेशन के नए खतरात सामने आ रहे हैं। मगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, ईरान इजराइल वॉर का धमाका पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है, जिसके असर अब साफ साफ नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान मीडिया किस तरह घबराया हुआ है आने वाली महंगाई और सामान की कमी को लेकर, ये सब जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पाकिस्तान की हुकूमत ने तेल की फरहमी यकीनी बनाने के लिए अपना वो पुराना आजमूदा फार्मूला वो निकाल लिया है। ये फार्मूला हमारी हर हुकूमत ने हमेशा मुश्किल तरीन मौके पर इस्तेमाल किया है और ये फार्मूला शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत कामयाब हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान की मईशत की तबाही का बाइस बन गया है। और ये फार्मूला है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, जिसने वक्ती तौर पे पाकिस्तान को बड़े बड़े बहरान से निकाला है। इस फार्मूले में सिर्फ एक नुकसान है और वो ये है कि इसके लिए अपनी जो इज़्ज़त है वो गिरवी रखनी पड़ती है और अपने मुल्क की इज़्ज़त नफ्स का सौदा करना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पे सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही। जिस तरीके से ये जंग तेज़ी से आगे फैल रही है तो कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है। और जिसमें सबसे एक फंडामेंटल जो चीज़ है ना, वो ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस काबिल ही नहीं है कि शॉक को बर्दाश्त कर सके। अब 4-5-6 बड़ी चीज़ें आगे जो है वो आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं। एक तो ये कि जो महंगाई का एक तूफान आना है, जो कि आपको वफाकी इदारा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल का जो वेट है वो ना होने के बराबर है। तो आप जितनी भी तेल की कीमत बढ़ा लें, उसका सीपीआई इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो 2 तरह की महंगाई अभी हिट करने जा रही है। एक जो एक्चुअल जो अब लोगों को हिट करना शुरू हो चुकी है, तेल के बाद डीज़ल के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए, फिर फ्रूट्स, फिर वेजिटेबल्स, हर चीज़ की जो कीमतें वो ऊपर जाना शुरू हो चुकी हैं। बल्कि हम में से जिस लोग ने भी 1-2 दिनों में खरीदारी की है जुमे के बाद, उसने इसको इम्पैक्ट को फेस किया है। अगर आपने गाड़ी में फ्यूल भी डलवाया तो वो आप ऑलरेडी उस इन्फ्लेशन को हिट आपको कर चुकी है। लेकिन सरकारी अदाद-ओ-शुमार की हद तक वो नंबर्स आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। तो ये चीज़ें आपकी इन्फ्लेशन, आपकी डेली की जो आपकी रोज़मर्रा की जो लाइफ है वो से इफेक्ट हो रही है। आपका एक्सटर्नल सेक्टर, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी रेमिटेंसेस, देन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, ये 5-6 चीज़ें आगे गवर्नमेंट फिट करने जा रही हैं। और अभी तक जो अप्रोच मुझे लग रही है वज़ारत ख़ज़ाना के अंदर, वो बिज़नेस एज़ यूजुअल की लग रही है। तो असल में इसमें ऐसी सूरत हाल में अब क्योंकि ये उस वक्त आई है जब IMF का रिव्यू हमारे साथ हो रहा है। हम इस वक्त एक बड़ी कठिन मसले में पहले ही खड़े थे IMF के सामने। हमें कुछ कंसेशन चाहिए, कुछ हमें रिलैक्सेशंस देनी है इस बजट में आने वाले। तो अभी तो हम उस मामले में IMF के साथ थे कि ये मुसीबत आ गई है। तो हम पहले हुकूमत से कहें कि रहम करें, तो क्या हुकूमत IMF से कहेगी कि अब कुछ रहम करो, ये हमारी हालत इतनी हो गई है, ये हो गई, हम पहले ही मुसीबत में थे। तो आपको IMF से रहम की उम्मीद है? कि ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है और आप अपना केस कैसे पेश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी कुछ इनकी चीज़ें इंटरनल देखी हैं। ये तो कोई इतना नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि बहुत कोई मेजर कोई रिलीफ लेना भी चाहते हैं। एक तो होती है ना कि आपकी अहलियत कि आप ले सकते हैं नहीं, या आपकी उससे पहले जो सोच है, जो प्लान है, वो मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। कुछ चीज़ें जो मैंने देखी हैं, हो सकता है 1-2 दिनों में ये अपने आप को बेहतर कर लें और कल से गालबन MAFP के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इनकी जो ये टेक्निकल लेवल की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो एक आध दिन में ये उस मोड में चले जाएंगे जहाँ पे गिव एंड टेक होगा। और इस वक्त जो IMF का मूड है वो कोई इतना ज़्यादा ऑलरेडी एग्रेसिव नहीं है।
IMF वैसे ही सॉफ्ट हुआ है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बिकॉज ऑफ पाकिस्तान यूएस रिलेशंस। और उसके बाद ये जो जंग है, इस जंग में भी हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी कोई इतनी एंटी अमेरिका लग नहीं रही, कोई इतनी हॉस्टाइल नहीं है हमारी पोजीशन। हम दरमियान में रख के खेल रहे हैं। तो मेरे नहीं ख्याल को IMF से हमें कोई मेजर कोई प्रॉब्लम आने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि वजारत खजाना की जो ब्यूरोक्रेसी है और जो वजारत खजाना की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसको कैसे टैकल करती है। अगर तो इन्होंने दिखाया कि नहीं हम टैकल कर लेंगे, हम जो नंबर्स हैं, जो प्राइमरी बैलेंस का नंबर है उसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ उस हद तक छेड़ेंगे जिस हद तक उसका FBR का जो इम्पैक्ट हुआ है, तो आपने बगैर IMF के कहने के ऊपर 106 रुपए की पेट्रोलियम लेवी कर दी है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में IMF आपको क्यों रिलैक्स करेगा? वो भी एट द एंड ऑफ द डे बैंकर्स हैं। अगर वो एक आप उनसे बेहतर डील नहीं निगोशिएट कर सकते तो अपने एंड पे वो बेहतर डील करके वापस चले जाएंगे। रिजर्व्स के हवाले से अब जो है ना, इस वक्त गवर्नमेंट एक क्रिटिकल पोजीशन पे है। रिजर्व्स के ऊपर इनके लिए जो एक शॉकर था, वो शॉकर आया इनको वहां से मुत्तहिदा अरब अमारात से, तो वो इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। उसको ये ऑफसेट करने के लिए पहले ही 2-3 जगहों से इजाफी लोन्स की, कमर्शियल लोन्स की बात कर रहे थे, जिसमें एक इनका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मेच्योर हो गया है, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हैं, फिर कोई इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हैं, बाकी जो एग्जिस्टिंग रोल ओवर जैसे हैं वो तो चलते रहेंगे। इनको रिजर्व्स के ऊपर जो अब जो 2 चैलेंजेस आएंगे जिसका भी मैंने ब्रीफली जिक्र भी किया, एक तो रेमिटेंसेस का जो नंबर अभी मार्च का नंबर जो प्रोड्यूस होगा अप्रैल में, वो इतना रिफ्लेक्टिव तो नहीं होगा, उसमें ईद भी है और फिर लोग शायद उस तरह से अगर कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन है तो वो पैसे भी भेजेंगे। अप्रैल ऑनवर्ड्स आपकी रेमिटेंसेस कैसी जाती है, और जो एक्सपोर्ट अगर आपकी शिपमेंट्स नहीं हो रही बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसका अगर $300-500 मिलियन का भी पर मंथ इम्पैक्ट आ गया तो रिजर्व्स आपके क्रिटिकल पोजीशन में आ जाएंगे। राणा साहब, पता नहीं, मैं तो हैरान हूं कि आप लोगों ने, अल्लाह को भी जान देनी है यार, रमजान का महीना है, तजारत के भी कुछ असूल होते हैं, जखीरा अंदोजी के इस्लाम भी खिलाफ है, हुकूमतें करनी शुरू कर दें तो यार ये कितनी ज्यादती है। मतलब चले, हमें अंदाजा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हुई हुई है, वहां पे एक वॉर सिचुएशन है, आपको IMF से बात करनी चाहिए थी, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, उनको बताते हैं कि भाई ये तुम्हारे अमेरिका ने जो ईरान पे जंग थोपी है उसके बाद पूरी दुनिया में बहरान हुआ है, हम किस तरह आवाम को हम मार तो रहे हैं तुम्हारे कहने पे लेवी दे दे के जो इमरान खान ने एग्रीमेंट किया था, और आप लोगों ने उसको जिस तरह विरासत में लेते हैं ना औलाद को, आपने वैसे एग्रीमेंट लिया, आपने रजिस्ट नहीं किया। कम अज कम ये कुछ फॉरेन पॉलिसी दिखाते हैं अपनी, IMF से बात करते हैं। आपने पुराने स्टॉक के ऊपर पुरानी कीमत में खरीदा हुआ आपने जो है अवाम को आप ये देखे, तो बहुत बड़ा फ्रॉड है सर, ये किस तरह बच के जाएंगे? और आप लोग रोजे भी रखते हैं, आप नमाजें भी पढ़ने में हैरान हूं वैसे यार। देखिए, लेवी बढ़ाने की बड़ी सादी सी वजह है, डीजल पे 80 रुपए कीमतों का इजाफा आ रहा था, पेट्रोल पे 40 रुपए कीमतों का इजाफा आ रहा था एवरेज प्लाट्स की कीमतों के तहत। अब उसमें हुकूमत ने ये कोशिश की कि हम 80 रुपए डीजल ना बढ़ाएं, हम उस पर 20 रुपए लेवी कम कर देते हैं। हमने डीजल की लेवी 20 रुपए कम कर दी और पेट्रोल में एडिशनल 20 रुपए लेवी बढ़ा दी। वो इसलिए की क्योंकि 96% आपकी जो अशिया खुर्दोनोश है वो आपकी ट्रांसपोर्ट। आपका पॉइंट है मिफ्ता साहब, आपको बात समझ आई है कि मुझे समझ नहीं आ सकी। वैसे मिफ्ता साहब, आप कुछ समझ पाए क्या फरमा रहे हैं? आपने कोशिश ही नहीं की समझने की, वरना मैंने इतना मुश्किल काम नहीं था कामरान भाई। अब आप यहाँ अगर अपना दिमाग बंद कर लें हुकूमत के मौके पे तो ये आपकी मर्जी है। मैं देखें, मैं सारी बातें मैं देखें मैं सारी बातें राना एहसान साहब की समझ गया हूँ भाई। देखें, ये देखें, एक फार्मूले के तहत ये चलाते हैं। फार्मूला जो था वो 15-15 दिन का है, अब इन्होंने 7-7 दिन का कर लिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, उस फार्मूले के तहत चलाते हैं। रिलीफ देने की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिलीफ देने का। एक फार्मूले के हिसाब से चलाते हैं और वो थोड़ा टैक्स इनको बढ़ाना होता है क्योंकि FBR अपने टारगेट्स पे नहीं पहुंच रहा है, तो ये थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया है। तो भाई ये अगर पेट्रोल और डीजल का भी है ना, मैं इस पे भी आम बंदा को पिस रहा है सर, अगर टैक्स मिसाल दे रहा हूं मैं आपको जी सर, मैं आपको एक मिसाल आपको दे देता हूँ। देखिए, पेट्रोल बिकता है हफ्ते का 22-23 करोड़ लीटर, ठीक है, और डीजल बिकता है हफ्ते का 15 करोड़ लीटर। इन्होंने 15 करोड़ लीटर वाले पे 20 रुपए कम करे और 22 करोड़ लीटर वाले पे 20 रुपए बढ़ा दिए, तो जाहिर है कि 7 करोड़ वाले पे 20 रुपए, ठीक है। सो मतलब ये जितने सादा नजर आते हैं ना और जितने खूबसूरत नजर आते हैं राना एहसान की शक्ल में, इतने सादे हैं नहीं सर। आप देखें, राना साहब तो शक्ल या उनकी जो वो है तो अल्लाह ने दिया, हमने उसका क्या करना है भाई? अवाम ने राना साहब की शक्ल देख के तो नहीं रोटी खानी, या आवाम ने राणा साहब की शक्ल देके कितने हैंडसम है तो नहीं देख रहा कि भाई घर में दूध आ रहा कि नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्ट के किराए कहाँ पहुंच गए हैं, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो वो भाई आधा मेरी बात सुनो कामरान शाहिद साहब, आधा पाकिस्तान हैंडसम देख के गया है, क्या बातें कर रहे हो यार? अच्छा, वो फिर देख ले वो हैंडसम कहाँ पहुंचे और आवाम कहाँ पहुंची है। आखिरी लतीफ़ा सुना करके और वाइंड अप करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब फरमाने की अदाकारी फरमाई है। कहते हैं
दिमाग कहता था कीमत बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, मगर दिल कहता था कहीं गरीब न पिस जाए। उई अल्लाह, गरीब बहुत बुरा माना होगा। कहते हैं आइंदा आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ेंगी, कोशिश होगी कि कम से कम जो है वो आप पे बर्डन आए। तो इसलिए शुमाइला राना को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने 110 रुपए वाला टेम्परेचर चेक करके हुकूमती अज़ाइम आश्कार कर दिए। 55 रुपए का टीका हमें अभी लगा है खैर से कौमी मफाद में, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में 55 रुपए का मजीद ठोक दिया जाएगा। तो ये हो गए ईरान पे होने वाली जंग के मुज़म्मिरात, जो ईरान तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन खैर से ईरान के बरादर मुल्क पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। तो अब आप लोगों पे लाजिम है कि 2 रिकात नवाफिल बराए बरावी हाजत पढ़ करके मौजूदा हुक्मरानों के लिए, इस रिजीम के लिए, इनकी इकबालमंदी के लिए, इनकी सेहतमंदी के लिए, इनकी उम्र की दराजी के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। खबरदार अगर किसी ने हिदायत की दुआ मांगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, हिदायत मिलती उसे जो इसका तमन्नाई हो। और इक़्तिदार और हया, इक़्तिदार और हिदायत, ये 2 अलग अलग बातें हैं, दिल पे नहीं लेना। वाइंड अप करते हैं वरना बात बहुत आगे चली जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।